साल उनके साथ रही। अच्छा, एक सेकंड मैम, आपको एक सेकंड रोकता हूं। मेरे को एक बार मुंबई से तस्वीर आ रही है, उसका रुख करना है अंकुर त्यागी के पास इस वक्त, क्योंकि जैसा हम कह रहे थे कि रिया से पूछताछ किसी भी वक्त हो सकती है। जी अंकुर, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, रिया चक्रवर्ती अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी जो जानकारी है वो अपने घर से निकली हैं इसी डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में आने के लिए, जहां पर सैमुअल मिरांडा से ऑलरेडी अभी अंदर गए हैं। सैमुअल मिरांडा होम मैनेजर हैं और अब इस घटनाक्रम में पहली बार सीबीआई जो है वो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी और थोड़ी देर पहले ही वो अपने घर से निकली हैं और यहां से डीआरडीओ के इसी गेस्ट हाउस में आने के लिए निकली हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त जो यहाँ पे हालात हैं उनमें एक अजीब सी तेजी आ गई है, क्योंकि जिस तरह का पहली बार यहाँ पर रिया चक्रवर्ती को ग्रिल करने के लिहाज से उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा। इस केस में सीबीआई अपनी पूछताछ करेगी। जी, इस वक्त यानी कि आप ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती घर से निकल चुकी हैं। उस खबर पर मोहर जो कि आप पहले दे रहे थे कि आज पूछताछ हो सकती है, अब हम ये माने कि घर से निकल चुकी हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस आने के लिए, यहाँ पर पूछताछ सैमुअल मिरांडा पहले से मौजूद हैं और यहीं पर रिया से पूछताछ होनी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सचिन यहाँ पर, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर सैमुअल मिरांडा आए थे। सैमुअल मिरांडा वो शख्स जो होम मैनेजर था जिसके ऊपर आरोप है, जो 6 नंबर का आरोपी है इस पूरे के पूरे मामले में, और रिया पहले नंबर की आरोपी हैं जो सीबीआई के एफआईआर के हिसाब से अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सैमुअल मिरांडा को यहाँ बुलाया गया है। पूरा अगर हमने जो कल ईडी की जो लेटर चलाया था उसमें भी आप देखिए ईडी ने रेफरेंस दिया है अपने लेटर में रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के बीच जो बातचीत हुई और वो किस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने डेबिट कार्ड की पिन सैमुअल मिरांडा से ली और उसका फिर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल अपने काम के लिए किया। दूसरा, सैमुअल मिरांडा के नाम पर सिम खरीदी जाती है और उस सिम सुशांत सिंह राजपूत को दी जाती है। सुशांत सिंह राजपूत की जो सिम है उसको ले लिया जाता है। अब सुशांत सिंह सैमुअल मिरांडा की चिप से जो सिम है उससे कंटिन्यू बात करते हैं और अपने परिवार से दोस्तों से पूरी तरह कट जाते हैं और जो वो पूरा ये मामला है आप देख सकते हैं कि अब इसके अंदर सैमुअल मिरांडा के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है और साथ में पहली बार होगा जब रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को आमने सामने बिठाकर सीबीआई ग्रिल करने वाली है, पूछताछ करने वाली है इस पूरे के पूरे मामले में। और ये कम से कम वो पीआर क्वेश्चंस तो नहीं होंगे, जाहिर तौर पर बिल्कुल जो एक्चुअल इस इंक्वायरी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका सामना करना पड़ेगा रिया चक्रवर्ती को। यानी कि उस चीज से भी सामना करना पड़ेगा कि सिर्फ ये कह देना ना मैंने कभी ड्रग्स खरीदी ना कोई ड्रग्स से लेना देना, वो तो सुशांत ही ड्रग्स खरीदता होगा। अब वो जो चैट सामने आई है, वो जो सबूत सामने चैट के रिट्रीव हो गए, अब उन सवालों का पुख्ता तौर पर सबूतों के साथ जवाब देना पड़ेगा रिया को। देखिए, 3 अलग अलग कड़ियां मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहला सिम वाली जो कड़ी हमने आपको समझाई है, ये बिल्कुल क्लियर निकल के आया कि किस तरीके से सिम की अदला बदली हुई। सैमुअल मिरांडा को से मैंने खुद ने बात की हुई है और जी न्यूज़ से अकेले उसने अपने फ़ोनों पे बात करी थी और उसमें उसने कहा था कि वो सिम लेने के लिए उसको मैडम ने कहा था, क्योंकि जो सुशांत सिंह है वो एक सेलिब्रिटी हैं, वो दुकान पर नहीं जा सकते हैं। जब हमने उनसे क्वेश्चन किया तो उसने अगर कार्ड लेना था, अगर मोबाइल की सिम लेनी थी तो क्यों ना उसने आधार कार्ड या कोई आइडेंटिटी प्रूफ सुशांत सिंह राजपूत का लिया और वो लेकर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर ही सिम लेता। तो इसके बारे में वो कहता कि इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता है, मुझे कहा गया था। एक सेकंड अंकुर, मैं वो तस्वीर दिखा दूं। अंकुर, मैं तस्वीर दिखा दूं। मैं वो गाड़ी इस वक्त दिखा पा रहा हूं जी न्यूज़ पर, जो कि इस वक्त निकली है, जो इस वक्त गाड़ी इस वक्त रिया के घर से निकली है, जिस गाड़ी में रिया मौजूद है, और यही गाड़ी इस वक्त जा रही है डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जहां पर अंकुर हमारे साथ मौजूद है जो हमसे बातचीत कर रहे हैं। अंकुर, कितनी देर का ये रास्ता है, कितनी देर का ये डिस्टेंस है, फिर उसके बाद अपनी ये बात पूरी कीजिए। देखिए, अंदाजन तकरीबन 15 से 20 मिनट इस वक्त अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा हैवी ट्रैफिक इस वक्त निकल के नहीं आ रहा है। 15 से 20 मिनट आइडियली अगर आप जो जिस जगह पे रहती हैं रिया, वहाँ से निकल के सेंटा क्रूज वेस्ट वो जगह आती है और हम जहाँ खड़े हैं वो सेंटा क्रूज ईस्ट का वोकोला इलाका है। 15 से 20 मिनट हट गए तो 25 से आधा घंटा, इससे ज़्यादा अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है तब की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आइडियली 15 से 20 मिनट उनको लगने चाहिए। मैं आपको जो इससे पहले बता रहा था 3 अलग अलग कड़ियाँ इस पूरे केस की,
पहली कड़ी जो सिम बदली गई, सैमुअल मिरांडा के नाम से सिम खरीदी जाती है और वो सिम रिप्लेस कर दी जाती है सुशांत सिंह राजपूत की सिम से, और उसके बाद धीरे धीरे कट ऑफ होना शुरू होता है फ्रेंड सर्कल से, परिवार से। और हमने देखा एक साल में सिर्फ 5 बार बात कर पाते हैं जो सुशांत सिंह राजपूत है अपने परिवार, अपने पिता से। तो ये जो चीजें हो रही थी। दूसरा, ईडी का कल का जो लेटर जो हमने चलाया है उसके अंदर बाकायदा ईडी ने साफ तौर पे मेंशन किया है उस बात को कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का डेबिट कार्ड का जो पिन है वो सैमुअल मिरांडा से लेती है रिया चक्रवर्ती, और उसको अपने फायदे के लिए दोनों, रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा दोनों अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस बात के ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं और यही पुख्ता सबूत ईडी ने सीबीआई के साथ भी शेयर करे हैं। दूसरा, इसके अंदर जो सैमुअल मिरांडा का जो पूरा नाम निकल के आ रहा है वो आरोपी, 6ठे नंबर के आरोपी के तौर पे निकल के आ रहा है, जो चैट डिलीट कर दी गई थी जिसके अंदर वो बाकायदा पूछते हैं उस स्टफ के बारे में कि स्टफ खत्म हो चुका है क्या मैं शौविक के दोस्तों से, शौविक यानी रिया के भाई, तो सैमुअल मिरांडा रिया से पूछ रहे हैं चैट में कि क्या मैं शौविक के दोस्तों से हैश और बड के लिए ट्राई करूं। तो इस तरह की जो लैंग्वेज है, जो पूरी कोडिंग है जिसको अभी तक नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट समझने की कोशिश कर रहा है, वो जरूर जाहिर तौर पर कई अलग अलग इसमें पूरा, और ये वो चैट हैं जो अभी तक हमारे पास उपलब्ध हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे पुख्ता सबूत होंगे जाहिर तौर पर ईडी के पास भी और सीबीआई के पास भी, क्योंकि इससे पहले 3 दिन लगातार ग्रिलिंग हुई है सैमुअल मिरांडा की ईडी में। इससे पहले मुंबई पुलिस ने उसको स्टेटमेंट लिया था, बिहार पुलिस ने सैमुअल मिरांडा की ग्रिलिंग करी है। तो ये ऑलरेडी उसके जो स्टेटमेंट उसने दिए हुए हैं अलग अलग एजेंसीज को, वो सीबीआई के पास हैं, और सीबीआई के पास वो चैट्स भी हैं जिनको डिलीट कर दिया गया, चाहे वो शौविक और सैमुअल मिरांडा के बीच में हो या सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती के बीच में हो। उन तमाम चैट्स का पूरा पुलिंदा इस वक्त सीबीआई लेकर अपने इस डीआरडीओ के दफ्तर में बैठी हुई है, और ये जो डीआरडीओ का दफ्तर है यहीं पर रिया चक्रवर्ती भी अब से कुछ मिनटों के बाद यहां पर मौजूद हो जाएंगी। और पहली बार इस केस के अंदर ऐसा होने जा रहा है, मैं दर्शकों को समझाऊं ये मामला इतना बड़ा क्यों है आज का दिन, क्योंकि ये पहली बार होगा जब इस केस के 2 बड़े आरोपी जिनका आपस में साठगांठ करने को लेकर आरोप लगा है, ईडी के पेपर्स में भी इस बात को लेकर आरोप लगा है कि किस तरीके से सैमुअल मिरांडा ने और रिया चक्रवर्ती ने मिलकर न केवल सुशांत सिंह राजपूत के पैसे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि उनके पूरे घर की कंडीशंस को ही मैनिपुलेट किया, उनके लॉयल स्टाफ को हटाया। ये वही बात है जिसके बारे में 27 फरवरी को अब ओपी सिंह जो चीजा हैं, रिश्ते में लगते हैं, वो जो तत्कालीन डीसीपी रहे दहिया जो थे, उनको बताते हैं कि रिया किस तरह से मैनिपुलेट कर रही है। और अब ये 2 बड़े करैक्टर सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ की इसी दफ्तर के अंदर होंगे, और जो सैमुअल मिरांडा है वो ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं, और रिया जो चक्रवर्ती हैं वो अब से कुछ मिनटों के बाद इसी सीबीआई के गेस्ट हाउस में आएगी। और उसके बाद ये पहली बार होगा जब सीबीआई ऑफिशियली तौर पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। उसके साथ अपना पूरा पुलिंदा लेके बैठी है सीबीआई, क्वेश्चंस तैयार हैं, अभी तक जो डिलीट किए गए चैट्स हैं उसका पूरा पुलिंदा उनके पास है, ईडी से जो ईडी को दिए गए बयान हैं वो उनके पास हैं। इसके अलावा जो पूरी टेस्टिमोनी अभी तक इस केस में, चाहे वो मुंबई पुलिस के पास हो, चाहे वो बिहार पुलिस के पास हो, चाहे वो ईडी के पास हो, सब कुछ इस वक्त सीबीआई के पास मौजूद है। तो अब जो पीआर इंटरव्यू या पीआर क्वेश्चनियर्स का टाइम खत्म हो गया है, रिया चक्रवर्ती को अब असल सवालों के असल जवाब देने होंगे। सचिन, जाहिर सी बात है, यानी कि कल जो है पीआर एक्सरसाइज करके रात को अगर आराम से सोने के बाद लगा होगा कि नहीं सुबह तो देश का मूड बदल जाएगा, मैंने तो मना कर दिया, हम तो